हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पीसीएस मंत्रा का हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो 40 तक हो गया। चलिए 41 से फिर से शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है किसके कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन पार्श्व के कहने पर किया गया था। और इसी संगीति में, चतुर्थ संगीति में ही दो धड़ों में बढ़ गया था, मतलब हीनयान और महायान में बढ़ गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, यह वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष जी इसके उपाध्यक्ष थे। और यह जो है संगीति कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? यह विशाख दत्त ने लिखा है। नीतिसार किसने लिखा है? कामंतक ने लिखा है। बी का 4 हो जाएगा। ऋतु संहारम कालिदास का है। सी का 3 हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका बरामिहिर का है। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और नीतिसार कामंतक, ऋतु संहारम कालिदास और पंच सिद्धांतिका बरामिहिर। तो 2 4 1 2 4 3 1 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। आंध्र सातवाहनों किससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, आंध्र सातवाहन जो है, यह इसके संस्थापक सिमुक था, यह सत्य है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, यह भी सत्य है। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब कि जैसे क्या होता था मातृसत्तात्मक, मतलब कि जो शासक था उसके नाम के पहले माता का नाम जुड़ा हुआ था। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऐसे ही जुड़ा हुआ था। और भूमि अनुदान की प्राचीनतम अभिलेख सातवाहन काल में ही प्राप्त होते हैं। और शीशे के सिक्के चलाने का और प्रोटीन के सिक्के चलाने का ये इन्हीं को जाता है तो श्रेय। तो आपका 1 2 3 4 सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। निम्नलिखित में से किस कला में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मथुरा कला शैली में हुआ है। मथुरा कला शैली में धब्बेदार या चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और मूर्तियों के मुख पर जो है आभा मंडल और प्रभा मंडल है। और यह जो मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, यह ज़्यादातर जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए, और गांधार कला की जो मूर्तियाँ हैं, यह नीले भूरे रंग के परतदार चट्टानों का प्रयोग हुआ है इसमें। और इसमें काले स्लेटी पत्थर और मिट्टी चूना मसाला का भी प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन यह सी सही हो जाएगा। चलिए, पूर्व मध्यकाल में उद्रंग से क्या तात्पर्य था? तो उद्रंग जो था एक कृषि के उपज का राज्य का हिस्सा था। तो मतलब ये टैक्स लिया जाता था। उद्रंग भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था, तो इसे ही उद्रंग कहा जाता था। और पूर्व मध्यकाल में भाग, हिरण, भोग बलि, ऊपरी कर आदि कर भी उल्लेख मिलता है। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर है, आपको मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से। उर गए ब्राह्मणों की सभा को कहा जाता था। उल्गू किसे कहा जाता था? सीमा शुल्क को कहा जाता था। अबोहन का संबंध किससे था? बंजर भूमि से था। कुर्रम का संबंध किससे था? ग्रामों के समूह से था। तो आपका 3 4 1 2 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वर्धन वंश का संस्थापक राज्यवर्धन था, यह गलत था है, क्योंकि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। और उसके जो बेटे थे दो, एक प्रभाकर वर्धन और एक जो है हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन बड़ा बेटा था, जो उसके बाद जो है राजगद्दी पर बैठता है। और हर्षवर्धन जो है महान शासक था। तो हर्षवर्धन ने पुंड्रवर्धन के युद्ध में शशांक को पराजित किया था, यह सत्य है। और हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, यह भी सत्य है। और थानेश्वर हरियाणा में स्थित है, यह भी सत्य है। तो 1 2 3 4 मतलब बी, यह जो है आपका राज्यवर्धन ने किया था। ए वाला गलत हो जाएगा, बी सी डी सही है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। और इसके साथ ही एक चीज़ यह याद रखिए, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, चीनी यात्री। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। मिलान करना है। तो देखिए, खिल खिल उस भूमि को कहा जाता था जो 3 वर्ष तक खेती न की जाए। अर्धखिल 1 वर्ष तक खेती न की जाए, उसे कहा जाता था। बी का 1 हो जाएगा। और अपरदा भूमि किसे कहा जाता था? अपरदा भूमि जो था, फिर से देख लेते हैं। देखिए, खिल जो है 3 वर्ष की खेती करने वाले को, अर्धखिल जो है जिस पर 1 वर्ष से खेती न की जाए, और अपरदा जो था यह जिस पर राजा का कोई आय न हो। तो आपका यह सी का 4 हो जाता था और डी का 3। तो अपराहत जो है कभी जुताई नहीं की जाती थी। तो 2 1 4 3 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देख लेते हैं। चालुक्य शासकों में महिलाएं रण शिविर में भाग लेती थी। आपका यह जो है कि नहीं, चालुक्य शासक में रण शिविर में महिलाएं जाती थी, यह सत्य है। और
चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी थी, यह भी सत्य है। तो मतलब इसमें भी क्या पूछा है, सत्य नहीं है। तो आपका दोनों सत्य होने के कारण ये आपका आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहा जाता है? तो यह बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला आपको 50 नंबर देवपाल को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देवपाल सबसे प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल में मुंगेर को राजधानी बनाया गया था। 51 नंबर है, किताबुल हिंद की रचना जो है अलबर्नी के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि किताबुल हिंद की जो रचना थी यह जो है अलबर्नी के द्वारा की गई थी, लेकिन यह फारसी भाषा में नहीं, यह अरबी भाषा में की गई थी। आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, कथन एक गलत हो जाएगा। इस ग्रंथ में कुल 80 अध्यायों में धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, तौल मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों को शामिल किया गया है। तो यह जो है आपका सही है। इसमें पूछा कौन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया जो है यह दिल्ली से में है, दिल्ली संबंधित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो है यह अजोधन में नहीं है। ख्वाजा यह दिल्ली में इनका दरगाह है, बल्कि अजोधन में शेख फरीदुद्दीन गज-ए शंकर का दरगाह है। फिर से सुनिए, शेख फरीदुद्दीन गज-ए शंकर का है। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं यह अजमेर से हैं, और शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी यह दिल्ली से। तो आपका जो है कि बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा और सभी सही हैं। तो यह बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ख्वाजा बख्तियार काकी खिलजी बख्तियार काकी जो थे यह इनका जो है दिल्ली में है, और यह अजोधन देने के कारण यह गलत हो जाएगा और सभी सम्मिलित है। ये 53 नंबर है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह जो रचना है ये जहाँ आरा बेगम के द्वारा की गई है, और जहाँ आरा बेगम शाहजहाँ की पुत्री थी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देख लेते हैं। कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो देखिए, गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था, सही है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने नहीं किया था, यह सिखों के 5वें गुरु के द्वारा जो है किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। और खालसा पंथ की स्थापना यह गलत हो जाएगा, इसलिए यह असत्य है। आगे देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना में 5 प्रतीक केस, कृपाण, कच्छा, कंघा, लोहे का कड़ा का वर्णन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, यह सत्य है। सिखों के गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर थे, यह भी सत्य है। और जो यह थे 9वें गुरु थे, इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 55 नंबर। कृष्णदेव राय के संबंध में विचार करना है। और विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश से संबद्ध थे, यह सत्य है। विजयनगर के समीप नगलपुर नामक उपनगर की स्थापना की, यह भी सत्य है। तो दोनों सत्य होने के कारण 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। सैयद वंश के संबंध में क्या असत्य है? तो देखिए, सैयद वंश में इसकी स्थापना खिलजी वंश के पतन के बाद खिज्र खां के द्वारा किया गया था। तो खिज्र खां के द्वारा किया गया था, लेकिन जो है खिलजी वंश के बाद नहीं, इनका जो है नंबर तुगलक वंश के बाद आता है। तुगलक वंश जब पतन हो गया था तब इनकी स्थापना हुई थी खिज्र खां के द्वारा। तो आपका यह ऑप्शन असत्य हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की, यह भी सत्य है। और अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था, यह भी सत्य है। और इस वंश के पतन के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई, यह भी सत्य है। तो आपका केवल एक असत्य है, आंसर वही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए, स्वयं को खलीफा यह जो है मोहम्मद मुबारक शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इसका जो है कार्यकाल 1316 से 1320 तक था। इसे जो है जबकि इसके जो अधिकारी थे वह अपने को खलीफा का नायब कहकर बुलाते थे। मतलब कि जो इस अन्य शासक थे तो वो अपने आप को खलीफा के नायब करके बुलाते थे। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। विभाग और उसकी स्थापना संबंधित है। तो देखिए, दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। यह दीवान खैरात जो था रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य करता था। और दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और दीवान अर्ज की स्थापना यह सैन्य विभाग था, यह बलबन के द्वारा की गई थी। दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। आपका डी का 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2134 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 59 नंबर। इसमें दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में से निम्नलिखित में से कौन सा पद विदेश मंत्री का होता था? तो विदेश मंत्री का जो पद होता था दीवान रसालत कहा जाता था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि सद्र उल सुदूर जो था यह जो है कि आचरण व्यवहार को देखने वाला कार्य करता था। और जो आरिज ममालिक था यह जो है रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करता था।
और दीवान इंसा पत्राचार व्यवहार का कार्य करता था। चलिए आगे देख लेते हैं 60। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दिल्ली में बलबन के द्वारा सैन्य विभाग की स्थापना दीवान अर्ज के नाम से की गई थी, जबकि अस्थायी सेना रखने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत में अद्दा और बिख नामक सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए थे? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिनार नामक एक सिक्का चलाया गया था जो सोने का था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। चलिए जौनपुर के किस शासक ने सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी? तो देखिए सिराज हिंद की उपाधि इब्राहिम शाह सरकी ने धारण की थी, और वह जो है संस्कृत कला और साहित्य का प्रेमी भी था। और इसी के कार्यकाल में अटाला मस्जिद का निर्माण भी पूरा हुआ था। मतलब अटाला देवी का जो मंदिर था उसको तुड़वा करके अटाला मस्जिद का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। और हुसैन शाह सरकी जो था इसके शासनकाल में टाउन में बहलोल लोदी जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था, जबकि मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब फिरोज शाह तुगलक उसको तो किया था अपने भाई की याद में और उसका शासन करवा रहा था, लेकिन जो है ये स्वतंत्र रूप से शासन का कार्य मलिक सरवर के द्वारा किया गया था। चलिए 63 नंबर देख लेते हैं। किस शासक के विरुद्ध सफल विजय अभियान के बाद राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था? ये मालवा के शासक महमूद खिलजी थे, उनके विरुद्ध जो अभियान किया गया था 1448 में, तो उसमें जीत के बाद जो है विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गवाह किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो महमूद गवाह जो था यह बहमनी साम्राज्य का शासक था, और इसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य उत्कर्ष पर पहुंचा था। और इसकी स्थापना बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में जफर खान नामक सरदार द्वारा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि के साथ की गई थी। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। राज्य और उसके संस्थापक, तो बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह हैं, और अहमदनगर के जो है अहमदनगर का संस्थापना मलिक मोहम्मद ने की है, जबकि इसमें हुसैन निजाम शाह दिया है, यह गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। और खानदेश मलिक रजा फारूकी हैं, तो आपका ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है। चलिए 66 नंबर देख लेते हैं। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो अब्दुल रज्जाक जो था यह देवरा द्वितीय के दरबार में आया था, और ईरान का था यह, और इसने जो है देवरा द्वितीय के दरबार में आया था, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध तालीकोटा के युद्ध के दौरान विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उस समय सदाशिव राय का शासक था, लेकिन वो केवल नाम मात्र का था। और यह जो तालीकोटा का युद्ध था यह युद्ध जो है 1565 में हुआ था, और यह बहुत ही निर्णायक मतलब कि महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। और इसमें जो है बहमनी शासन की 4 सेनाएं, मतलब 4, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ने मिल करके किसको हराया था? विजयनगर साम्राज्य को हराया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? यह अच्युत देव राय ने किया था। तो सॉरी दोस्तों, इसका जो है नेतृत्व जो है राम राय ने किया था, तो आपका ऑप्शन जो है बी इसमें सही हो जाएगा। और इसमें हार हो जाने के बाद जो है यह विजयनगर में एक नए वंश की स्थापना होती है 1570 में, तुलु वंश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध अमरम क्या था? तो अमरम एक भूमि क्षेत्र था जो वहाँ के मतलब कि नायकों को मतलब कि सैनिकों को दिया जाता था। तो आपका यह भूखंड हो जाएगा जो वेतन के रूप में उनको भूमि प्रदान कर दी जाती थी। चलिए 69 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जहाँपनाह नगर किसने बसाया था? तो जहाँपनाह नगर जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। किला एकूना मंदिर शेरशाह सूरी के द्वारा, लाल महल बनबन से संबंधित है, और रोहतासगढ़ का किला जो है हुमायूं से नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। रोहतासगढ़ का जो किला है यह जो है किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, अपने मतलब कि अपने किले के सुरक्षा के लिए यह रोहतासगढ़ बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर डी हो जाएगा। तो आपका मत दिया हुआ है संस्थापक, तो देखिए द्वैतवाद का माधवाचार्य हैं, और दैतवाद का माधवाचार्य हैं, और द्वैतवाद का जो है निम्बार्क हैं, और अद्वैतवाद के जो हैं शंकराचार्य हैं, विशिष्ट द्वैत के रामानुजाचार्य हैं। तो 2413 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, यह 1528 दिया हुआ है, इसलिए यह सुमेलित नहीं होगा। तो एक जिसमें है तो आपका ऑप्शन कट जाएगा, तो 3 ऑप्शन आपके कट गए, तो 2 3 आपके सही हो जाएंगे। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर एवं बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेनाओं के मध्य हुआ था।
तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। चलिए 72 नंबर देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान अपनाए गए सुधारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए अकबर के द्वारा जो है जजिया कर 1564 में लगाया गया था, दास प्रथा 1562 में, और तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1564 में नहीं है, यह 1563 में किया गया था। तो आपका यह गलत हो जाएगा। और दीन इलाही की घोषणा 1582 में की गई थी, यह सही है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य को अकबर के द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे, इनको दी गई थी। जबकि जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। तो यह भी जो है आपके जैन से संबंधित थे। और तो आपका ऑप्शन यह ए सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देख लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो खान देश जो है आपका यह मालिक राजा ने की थी। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, बरार जो है अमीर अली जो है बरीद, यह गलत हो जाएगा क्योंकि अमीर अली बरीद जो बीदर की स्थापना की थी, बरार के संस्थापक जो है यह नहीं थे, इस वजह से यह बरार के संस्थापक फतह उल्लाह इमाद शाह था। तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 75 नंबर। जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको जो है 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उनको फांसी की सज़ा दी गई थी गुरु अर्जुन देव को। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर। मुग़ल प्रशासन में अमीर गुजार का क्या कार्य होता था? तो अमीर गुजार जो था यह अमूल गुजार भू राजस्व वसूली से कार्य करता था। तो आपका यह इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देख लेते हैं। मुग़ल काल में मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसमें क्या सत्य है? यह मंगोल की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यह सैनिक मामलों के साथ नागरिक मामलों को भी देखरेख करती थी, सत्य है। मनसबदारों को भुगतान राजस्व के साथ साथ नकद में भी दिया जाता था, यह भी सत्य है। यह व्यवस्था स्वरूप अस्थायी था और इसके अंतर्गत मनसबदारों का तबादला नहीं होता था, यह गलत हो जाएगा। यह अस्थायी नहीं अस्थायी ब्रिगेड का था और मनसबदारों का तबादला होता रहता था। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही असत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं 78 में क्या असत्य है मुग़ल संबंध के बारे में। तो आपका जो है मुग़ल साहित्य के बारे में, मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी थी, यह सत्य है। अकबरनामा अकबर के इतिहास लेखन परियोजना का परिणाम था जिसे अबुल फजल द्वारा 3 भागों में रचित किया गया है, यह भी सत्य है। अकबरनामा का दूसरा भाग आईन अकबरी कहलाता है, यह गलत है। दूसरा भाग नहीं, तीसरा भाग कहलाता है। तीसरा भाग जो है कहलाता है आईन अकबरी और इसकी जो रचना है अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और अकबरनामा आईन अकबरी में प्रशासन और आम भारतीयों के महजबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों आदि का वर्णन किया गया है, यह सही है। आपका सी ऑप्शन असत्य है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देख लेते हैं। मुग़ल काल में न्याय की जंजीर किस शासक के द्वारा स्थापित की गई थी? तो न्याय की जंजीर यह जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें फर्नाडिन नुनीस था, यह विजयनगर साम्राज्य में अच्युत देव राय के काल में आया था। राल्फ फिश जो था यह अंग्रेज व्यापारी था, अकबर के शासनकाल में आया था, 1583 से 1591 तक यह रहा। और उसके बाद जो है पीटर मुंडी जो है यह इटली का नागरिक था, शाहजहाँ के काल में आया था। आपका यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह शाहजहाँ के काल में आया था और यह 1630 से 1640 तक 1630 से 1634 तक रहा। और उसके बाद जो है मैंडेस्लो जो है यह भी शाहजहाँ के काल में आया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए सबसे पहले जो है आपका संभाजी का शासनकाल आता है 1680 से 1689, फिर उसके बाद जो है 1689 से 1700 तक राजा राम, फिर उसके बाद शिवाजी द्वितीय के जो 1700 से 1707 जो उनकी माता थी, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय अपने पुत्र को नाम रख करके गद्दी पर शासन करती हैं 1700 से 1707 तक। फिर जब साहू आज़ाद हो जाते हैं तब वह जो है 1707 में उनका शासन शुरू हो जाता है। तो आपका संभाजी, राजा राम, शिवाजी, फिर साहू आएगा, आपका सबसे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई थी और यह जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम के स्वरूप
परिणाम स्वरूप हुई थी और यह भी सत्य है। और इसके बाद जो है देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, यह भी सत्य है। सुरजी अर्जन गांव की संधि जो थी यह सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यह 1803 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किसका शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है 1739 से 1748 तक इसका शासनकाल रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर देख लेते हैं। दिल्ली पर सर्वप्रथम अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासन के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों जो यह एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको पेपर और पेन लेकर के बैठिए, इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि इससे जो है बहुत ही जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे जो है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है हर एग्जाम के लिए। चलिए 85 नंबर देख लेते हैं। दिल्ली का सर्वप्रथम अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो यह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। और 86 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? तो देखिए उज्जैन में कराया गया था, दिल्ली में कराया था, मथुरा में कराया गया था, तो आपका इन 3 जगह पर करवाया गया था। उसके बाद जो है जयपुर में भी करवाया गया था, तो बनारस में नहीं है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मंगलौर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद संबंध हुई थी, पश्चात हुई थी? तो यह आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। तो आपका इसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया था, तो आपका जो है यह द्वितीय युद्ध हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन। चलिए 88 नंबर देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था और यह 1814 से 16 के बीच में हुआ था। तो 1815 में सुगौली की संधि के कारण यह सुगौली की संधि हुई थी, उसके बाद यह समाप्त हुआ था। चलिए 89 नंबर देख लेते हैं। जो रारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त है, इसके बारे में कौन सत्य नहीं है? तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है शुरू किया गया था 1793 में, सत्य है। इस व्यवस्था में जमींदारों को निर्धारित राजस्व मांग को कंपनी को अदा करने के साथ, परंतु वह गाँव को भूस्वामी नहीं होता था, तो यह भी सत्य है। जमींदार जो थे वह राजस्व कंपनी को अदा करते थे, मतलब 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 अपने पास रखते थे। इस व्यवस्था के प्रावधान के बाद 18वीं सदी के अंत तक जमींदारी संकट की स्थिति आ गई और जोतदार नामक एक नए वर्ग का उदय हुआ, यह भी सत्य है आपका। और इसमें जो है तो इसमें सत्य तीनों हैं, तो इसमें पूछा कौन सत्य नहीं, तो अभियुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किस विदेशी शक्ति के साथ हुआ था? तो गोथिक कला शैली पुर्तगालियों में वास्को डी गामा जब आया था, तो इनके साथ ही गोथिक कला शैली की शुरुआत हो गई थी, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 91 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो देखिए इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। पहली संधि हुई थी आपका किसके साथ हुई थी? कलायू और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और दूसरी जो संधि थी यह कलायू और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें जो है कंपनी को जो क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने थे, कंपनी को जो क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए शुजाउद्दौला द्वारा दिया जाना था, और जो अवध से कड़ा और मानिकपुर था स्थान, उसको लेकर के बादशाह को दे दिया गया था, शाह आलम द्वितीय को। और उसके बाद जो बनारस और गाजीपुर की जागीर थी राजा बलवंत सिंह को दे दी गई थी, और शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया था और चुनार अंग्रेजों को। तो आपका जो है यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 92 देख लेते हैं। फ़कीर विद्रोह का नेता कौन था? तो मजमून शाह था, और फ़कीर विद्रोह था जो 1776 से 1777 के बीच हुआ था, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देख लेते हैं। आत्मी सभा का गठन कब किया गया था? तो आत्मी सभा का जो गठन था 1815 में किया गया था, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है संस्था 1815 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। द्वारका नाथ भी इसके सदस्य थे। चलिए 94 देख लेते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो आपका जो है यह वुड डिस्पैच के द्वारा की गई थी, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं। जो यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे, उनके जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में किसे मुगल दरबार में भेजा गया था? तो यह जो है कैप्टन जो है जेम्स प्रथम को भेजा गया था। तो आपका जो है इस कैप्टन जेम्स प्रथम को भेजा गया था, सॉरी दोस्तों, जेम्स प्रथम इनके बाद आए थे, पहले कैप्टन हाकिंस को भेजा गया था 1608 ईस्वी में। तो आपका 1608 ईस्वी में भेजा गया था, 1615 में जो है सर टॉमस रो को भेजा गया था, और जेम्स प्रथम के दूत थे यह।
चलिए 96 नंबर देख लेते हैं। अकबर के काल में कौन सुमेलित निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? तो देखिए शासक और चित्रकार दिए हैं, तो हुमायूं की मीर सैयद अली सही है, अकबर का गलत हो जाएगा, जहांगीर का बिशनदास सही है, शाहजहाँ का अबुल हसन गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 97 नंबर है, फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सर्वप्रथम ये सूरत में की गई थी फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा। तो आपका 1664 में हुआ था। तो अब 1668 में पहली स्थापना हुई थी, मतलब 1664 में कंपनी बनी थी फ्रांस में और 1668 में यहाँ पर आई थी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। और 99 नंबर देखेंगे, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगी। यह यूरोपियों के संबंध में किसने कहा था? तो अलवर्दी खान ने कहा था। अलवर्दी खान जो है अंतिम समय में इसके अंतिम समय में ही कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी गई थी। तो दोस्तों इसके बाद जो है कि अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे। वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो में अगर आपको आवाज़ तेज़ लग रही हो तो आप जो है यूट्यूब में जो 3 डॉट लगा रहता है तो उस पर जा कर के अपने मन मुताबिक जो है वीडियो को तेज़ कर सकते हैं और स्लो कर सकते हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।